तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर पे थे। उसमें एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था जो 2023 में आया हुआ था कि उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो सेट नंबर 7 में पूछा गया था। सेट नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि इस बार संरचना पूछी गई है। पिछली बार क्या था कि उनका नाम, संरचना दे रखी थी, नाम पूछा गया था। ठीक, आईयूपीएसी नाम। उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन क्या सेट नंबर 1 में आया है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखे। तो इस बार आईयूपीएसी नाम दे रखा है और उनकी संरचना बनानी है। तो संरचना बनाने के लिए हमको क्या लास्ट वाले जो वर्ड है उन पर फोकस देना होता है। ठीक है, बाकी आगे क्या लिखा है उससे हमें अभी मतलब नहीं, बस केवल लास्ट वाले में देखो पेंटीन लिखा हुआ है, ब्यूटीन लिखा हुआ है, बेंजीन लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटीन। तो पेंटेन में 5 कार्बन होता है पेंट में। ठीक, तो 5 कार्बन मैंने बनाया। एन का मतलब होता है सारे के सारे कार्बन कार्बन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना दिए। इसके बाद इसके बाद कार्बन के कितने, 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी मैंने दिखा दी। इसकी 4 वैलेंसी होगी, इसकी 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी। अब वैलेंसी होने के बाद हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। पहला काम हमारा हाइड्रोजन लगाना ही नहीं। तो पहला काम हमारा क्या है, जो ग्रुप दे रखे हैं उन ग्रुप को लगाना है। तो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और मैथिल ग्रुप CH3। तो क्लोरो लगा देते हैं कहाँ पर, दूसरे नंबर पे। तो तुम्हारा मन करे इधर से स्टार्ट करो 1 2, तुम्हारा मन करे उधर से स्टार्ट करो, जिधर से भी करना है कर दो, बहुत बढ़िया काम है। क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। फिर मैथिल लगाना है तीसरे नंबर पे। तो अगर इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर आएगा। यहाँ पे मैं लगा दिया मैथिल CH3। अब बचा हुआ जो जगह है उस पर हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, अब कुछ सोचना नहीं है, बचे हुए जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया। और ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉर्मली कैसे लिखेंगे, तो देखो पहला है CH3, तो लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या है CH2, तो लिखो CH2। फिर उसके बाद C पर एक H है, C पर एक H है और एक CH3 है, तो इसको लिखो CH3। ठीक, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाना ताकि C और ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो। तो एक H है और उसी के साथ एक CH3 है। फिर आगे क्या है, C पर एक H है और एक Cl है, C पर एक H है और एक Cl है। ठीक, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में है CH3। ठीक, मैंने नीचे कर दिया है, लेकिन तुम्हारी कॉपी में जगह होगी, सीधे लिख देना है। यहाँ से स्टार्ट करता है सीधे भी आ जाता है। चलो, फिलहाल ऐसा करके लिख दिया। अब तुमको अगर नहीं दिखाना, ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं दिखाना, सिंगल बॉन्ड भी ना दिखाओ और आगे चले जाओ, तो तुम क्या कर सकते हो, CH3 CH2 CH CH3, फिर उसके बाद CH Cl CH3। पता नहीं वहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस ये लाइन और ये जो बॉन्ड है, बाउंड्री को हटा दिए, बाकी वही लिखा हुआ है। पता नहीं नीचे वाला आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं भी आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड हटा देना, सेम ही चीज मिलेगी। ठीक, तो हमको कुछ देखना दाखना नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ठीक, आईयूपीएसी नाम लिखने से भी ज्यादा सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि उसमें काउंटिंग किधर से करनी है वो पता करना है। इसमें तो ऑलरेडी काउंटिंग हो रखी है। ठीक, तो हमने चाहे इधर से काउंट करें उधर से काउंट करें, इधर से काउंट कर लिए, 2 नंबर पे क्लोरीन लगा दिया, तो दो ऑब्वियस सी बात है तीसरे नंबर पे CH3 आएगा। फिर उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। तो पहला वाला हमने कर लिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला वाला हटा देते हैं, जगह भी थोड़ा बनाएंगे। ये दे रखा है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2। तो फिर से वही बात कि पहले स्टार्टिंग में हमको कोई नहीं देखना है, हमको देखना है लास्ट में। तो ब्यूट 2, ब्यूट का मतलब क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। लेकिन ये कह रहा है इन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, दूसरे में। दूसरा जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक, बाकी के 4 बॉन्ड दिखा दो। इसके पास 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बना दिए। इसके 1 और 2 3 हो गया, ये चौथा बॉन्ड बना दिए। इसके 2 और 1 3 हो गया, ये चौथा बॉन्ड बना दिए। और इसके 4 बॉन्ड, 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक, फिर से वही बात, हाइड्रोजन नहीं लगाना है। हाइड्रोजन लगाने से पहले क्या हमको लगाना है, ब्रोमो लगाना है। ब्रोमो कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। 2 बार ब्रोमो कहाँ कहाँ पर, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो 1 नंबर पे ब्रोमो लगा दिए और 4 नंबर पे ब्रोमो लगा दिया। अब तुम चाहे 1 नंबर इसको कहो तब भी ये 4 नंबर आएगा, 1 नंबर इसको कहोगे तब भी वो 4 नंबर आएगा, सेम ही चीज मिलेगा। तो 2 बार ब्रोमो लगाए 1 नंबर पे 4 नंबर पे।
और बाकी जगह पे क्या हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक, हाइड्रोजन लगा दिया। फिर से वही बात, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। तो पहले पे क्या है, CH2 दो बार H2 है और एक Br है और एक Br है। ठीक, Br है। फिर उसके बाद CH, फिर है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या है CH, फिर CH। अच्छा देखो, सिंगल बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक, CH, फिर उसके बाद CH2 और फिर लास्ट में क्या है Br। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर ये सा हो गया, और ऐसा चाहे तो वन लाइन में भी लिख सकते हैं। फिलहाल तो हमको ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमको बोला है संरचनाएं लिखी है, संरचना हमने बना दी, लिख दी। ठीक, और करके ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से हमने 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन हमारा हो गया। कार्बन नंबर केवल याद रखना बस, 1 से लेकर 10 तक। फिर से वही बात कि इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं, हमको बेंजीन से मतलब है। बेंजीन कैसा होता है, देखो बेंजीन ये होता है बेंजीन, और एक ये होता है बेंजीन। ठीक, और ये दोनों एक ही चीज, कोई अलग अलग चीज नहीं है। इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है। इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से। एक टॉपिक होता है कॉन्जुगेशन, तो वो सब तो खैर बेंजीन वाले चैप्टर की बात। ठीक, हम इस वाले पर चलते हैं। बेंजीन हमने बना लिया, बेंजीन बनाया, मैथिल लगाना है दूसरे नंबर पे, क्लोरीन लगाना है पहले नंबर पे। तो कोई भी, यहाँ पे सारे नंबर सर्कल में ही है, तो यहीं पर क्लोरीन लगा दो। फिर इसके बगल में ही ये 1 नंबर दे दिया, इसके बगल में यहाँ पे मैथिल लगा दो। ठीक, ये भी 2 नंबर था, तुम्हारा मन करे इधर से लगा दो। ठीक, जैसे भी लिखना चाहो, इसमें तो हर पोजीशन 1 है, हर पोजीशन 2 है, उसके बगल वाली पोजीशन 2 है। अगर मान लो तुम्हारा मन करे नहीं, तुमको यहाँ क्लोरीन लगाना है, तो इसके बगल में मैथिल लगा दो। ठीक, ये भी सही है, वो भी सही है। तुम्हारा मन करे नहीं क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, तो इसके बगल वाली पोजीशन ये दो, यहाँ कहीं पे मैथिल लगा दो। तो जहाँ पर भी क्लोरीन लगाना है, इस जगह में चूज कर लो और उसके बगल में मैथिल लगा दो, बस हो गया। सेम चीज यहाँ पर है, तुम्हारा मन करे यहाँ पे सी लगाया है, तो इसके बगल में यहाँ मैथिल लगा दो। ठीक, तो 2,1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन हो गया। तो इसमें भी कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन हमको पता है। ठीक, हेक्सेन में क्या होता है, ठीक, तो हेक्सेन में होते 6 कार्बन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन का साइक्लो, साइक्लो जब भी वर्ड आएगा, साइक्लो का मतलब स्टार्ट करो, ठीक, लेकिन एंड जो है आपस में जोड़ दो। एक साइक्लो कहने का मतलब है कि क्लोज कर दो, जैसे साइक्लोब्यूटेन कह देते हैं, तो उसमें ब्यूट में चार कार्बन होता है, ये ब्यूटेन है। ठीक, इसमें अभी कहा हाइड्रोजन नहीं लगा है, लेकिन हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, ये ब्यूटेन है, इसी को ही जोड़ दो, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। मान लो प्रोपेन होता है, प्रोपेन में क्या होता है 3 कार्बन। ठीक, तो इसको जोड़ दो, तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। बस वही है, हेक्सेन का मतलब क्या, 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या, आपस में जोड़ दिया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक, तो साइक्लोहेक्सेन हमने बना लिया। अब इसमें पहले पे क्लोरो लगाओ और चौथे पे क्या लगा दो, एथिल लगा दो। तो पहली पोजीशन फिर से वही बेंजीन वाले जैसा ही केस है। पहली पोजीशन कोई भी चूज कर लो, तुम्हारा जो मन करे। हमने मान लो ये क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, ये हमने पहला चूज कर लिया। अब इसके बगल में ये भी क्या है, दूसरी पोजीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एथिल C2H5। ठीक, मैथ के आगे वाला एक कार्बन, कार्बन नंबर 2 एथ ग्रुप, उसी में ही एथिल आ जाएगा। तो 1 क्लोरो 4 एथिल। अब इसके पास बचे क्या, 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 हाइड्रोजन के लिए जगह बची होगी, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके पास 2 बॉन्ड होंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके पास एक ही जगह होगी, तो एक हाइड्रोजन। इसके पास 2 जगह होगी, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके पास 2 जगह होगी, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके पास एक ही जगह होगी, एक हाइड्रोजन। हो गया, 4 बॉन्ड बनाने थे, सबके 4 बॉन्ड बना दिए। ठीक, और अच्छे से बनाना चाहो
ये बनाया तुमने, ठीक। यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे CH2, ठीक। यहाँ पे CH Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक। वही जो ओपन करके एकदम दिखा रखा है वही क्लोज करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन दिखा दिए, एक से हाइड्रोजन एक क्लोरीन, ऐसा करके उसको दिखा दिए। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम्हारा मन करे ऐसा बनाओ, तुम्हारा मन करे वैसा बनाओ, दोनों से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 जो है, तुमने थोड़ा भी IUPAC नेम पढ़ा है तो तुमको पता चलेगा 5 में थोड़ा दिक्कत है कि हो सकता है तुमको लगे कि ये क्वेश्चन ही सही है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है ग्रुप के ऑर्डर का तो फिर। अदरवाइज मेरा काम अभी केवल सोल्यूशन कराना है, मैं सोल्यूशन कराता हूँ। लेकिन आइडिया दे देता हूँ कि अगर 3 ब्रोमो और 2 मेथिल की जगह पे इसमें 2 ब्रोमो और 3 मेथिल होता तो कैसा होता, इसके बारे में सोचना विचारना मन करेगा। तो फिलहाल तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में, तो उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि ब्यूटीन लिखा हुआ है 1 2 3 4, 2 इन कहने का मतलब क्या, दूसरा कार्बन जो होगा वो डबल, दूसरा जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे पे ब्रोमो लगा दो, तीसरे पे ब्रोमो लगा दो, ठीक। और दूसरे पे क्या लगा दो, मैथिल लगा दो, तो दूसरे पे मैथिल लगा दो, ठीक। फिर उसके बाद इसके 3 बॉन्ड बने, इसके 3 बॉन्ड बचे, इसके 4 कंप्लीट, इसके 4 कंप्लीट, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको कंपैक्ट करोगे तो CH3 C और CH3, ठीक। और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Br CH3, ठीक है। तो ऐसा ही है तुमको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। IUPAC नेम हमने सबसे पहले, इससे पहले लिखा था IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, इस बार हमारे पास IUPAC नेम था, हमने स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लिया। तो हमारा प्रैक्टिस भी हो गया और हमारे 2 क्वेश्चन भी 2023 के सॉल्व हो गए। आगे नेक्स्ट, थैंक यू।